महाराज सूर्यसेन सिंह अपने समस्त कर्मचारियों सहित शाही दरबार में यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और सम्राट सूर्यसेन सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनकी रियाया के रखवाले प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री रणजीत सिंह यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और दोस्तों, महाराज के बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के अफसर सेनानायक दिग्विजय सिंह यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय दोस्तों, राज्य की ताज और तख्त की सलामती के लिए दरबार में उपस्थित तंजनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। इसी जगह से आप लोगों के बीच कहानी की शुरुआत होने जा रही, इस संगीत की शुरुआत होने जा रही। बगावत की जंग आखिरी फैसला और डाकुर रूपा एंड राणा। महामंत्री रणजीत सिंह, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को 2-2 सरफिया और वस्त्रालय से एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। बोलो, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 सरफिया और एक साड़ी देकर रुखसत कर दिया। कंचनियों, चलिए हमारे साथ बारी बारी से महाराज को आदाब करते हुए शाही खजाने से 2-2 सरफी व बनारसी साड़ी देके राज दरबार से आपको बाइज्जत रुखसत किया जाता है।
महामंत्री रणजीत सिंह, आज भले रात दरबार हम तुमसे अपने 16 गहराज व रात की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? सुनिए मंत्री जी। और रैयत का क्या हाल है और बतलाओ तत्काल। रैयत का क्या हाल है और बतलाओ तत्काल। और चैनो अमल से रहे रही है प्रजा मेरी खुशहाल। और मंत्री जी कि मेरे मंत्री बताओ ये राजे निहा, मेरे मंत्री बताओ। मेरे मंत्री बताओ ये राजे निहा कि प्रजा को कोई तकलीफ है तो नहीं, कि उस पे जुल्म सितम तो नहीं हो रहे, कि बात सच सच बताओ छिपाओ नहीं। महामंत्री रणजीत सिंह, प्रजा का क्या समाचार है? हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? महाराज अवश्य बताइए हुजूर, क्या की प्रजा किस हाल में है? सुने राजन। सब ठीक है, आए मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है, आए मेरे सरकार। आप प्रजा आपके नाम की करती जय। ये आपकी प्रजा बिल्कुल खुशहाल है। ये आपका मोहम्मद रणजीत सिंह आपके इस राज्य में जिसको में जाता, प्रजा आपके नाम के जय जयकार के नाल लगा रहा। शाबाश महामंत्री रणजीत सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का शुभ समाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासनकाल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और रणजीत सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेना नायक दिग्विजय सिंह, आज भले रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। दानवीर सम्राट भरे दरबार, नौजवानों के विषय में आप क्या जानना चाहते हैं हुजूर, उससे आप जाहिर कीजिए महाराज। सुनिए वीरवर, कि सेनापत मेरी सेना के शेरे बबर, सेनापत मेरी सेना, कि सेनापत मेरी सेना के शेरे बबर, कि सीमा सरहद का साथ समाचार है सेना में कोई है, और गड़बड़ी तो कहो कि जानने को मेरा दिल ये बेजार है। हमारे वीरवर सेना नायक दिग्विजय सिंह, जी राजा। तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और जवानों के क्या अहवाल है? अवश्य बताइए हुजूर। आप जवानों के बारे में जानना चाहते हैं तो भरे दरबार मैं आपके समक्ष जाहिर कर रहा हूँ।
तो आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए महाराज जी, मेरी सेना के सब जवान होशियार हैं, मेरे रहते हुए कुछ न होगा सितम, क्योंकि हर वक्त तैयार। दानवीर सम्राट, हमारी सेना सोनागढ़ के बॉर्डर पे तैनात। दुश्मनों के जो शक्त मोर्चे लगे थे, आपके जवानों ने उन्हें परास्त कर सीमा सरहद पर आपके नाम का शाही तिरंगा। शाबाश हमारे वीरवर सेना नायक दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह, मुझे तुम्हारी भुजाओं की ताकत पर नाज है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा सरहद पर कार्यरत रहोगे, तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। आप इस बात से निश्चिंत रहे हुजूर, जब तक आपके इस राज्य सोनागढ़ में ये आपका वफादार सेनानायक दिग्विजय सिंह मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकता। अगर किसी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश किया तो हमारे नौजवान बॉर्डर पे ही उसका नामो निशान खत्म कर। क्यों नहीं वीरवर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए न तो हमारा कोई दुश्मन सीमा को पार कर सकता है और न ही जवानों को कोई कष्ट व तकलीफ हो सकती है। जब तक है दम में दम, जब तक है दम में दम, परचम हर समय लहराएगा और देश की ये शान है तिरंगा, कभी न झुक। शाबाश वीरवर, तुमसे यही उम्मीद थी। आसन ग्रहण करो। सेनापति दिग्विजय सिंह व महामंत्री रणजीत सिंह आज समस्त दरबार में सभी कर्मचारियों के सामने मैं अपने दिल की बात बतलाना चाहते हैं। आप क्या बतलाना चाहते हैं हुजूर? कौन सी बात आपके दिल के अंदर छुपी है जो आप उसे जाहिर करना चाहते हैं? बताइए महाराज। वीरवर, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा चौथापन आ चुका है और इस उम्र में भी ईश्वर ने मुझे कोई संतान नहीं दिया। अगर काश इस उम्र में भी ईश्वर ने मुझे कोई औलाद दिया होता तो हमारे न रहने के बाद हमारे ताज और तख्त का वारिस होता और हमारे नाम का हमारे न रहने के बाद हमारे महल में दीपक चलता। जो इसी बात का तो अफसोस हम लोगों को भी है, जो कि परमपिता परमेश्वर ने आपको कोई संतान नहीं दिया। अगर आपके पास कोई पुत्र या पुत्री होता तो आपके ना रहने के बाद आपके राजभवन में उसी के नाम का चिराग जलता महाराज। इस बात का दुख हम लोगों को भी है हुजूर। इसीलिए वीरवर, मैंने सब सोच समझकर एक अपने दिल में आखिरी फैसला लिया है। महाराज, वो कैसा आखिरी फैसला है? भरे दरबार हम लोग जानना चाहते हैं। वीरवर, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे राज दरबार में काफी दिनों से वफादारी के साथ प्रजा की देखभाल ये करते हैं और आप बॉर्डर की रक्षा करते हैं। इसीलिए मैंने ये सब सोच समझकर अपने दिल में फैसला लिया है कि तुम लोग हमारे वफादार हो। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि तुम्हारे बेटे शिवा को इस राज का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे और मंत्री जी के बेटे सागर सिंह को यहाँ का सेनापति नियुक्त कर दे। लेकिन अगर आप लोग हमारे बात से सहमत हो तब। महाराज, आपने अपने दिल से सोच करके आखिरी फैसला लिया और ये भी हम लोग जानते हैं कि आपका आखिरी फैसला समझ लो ब्रह्मा की लकीर है। जो आपकी जुबान से निकल जाता है वो दोबारा कभी मुकरता नहीं है। और आपने कह दिया कि हमारे बेटे शिवा को राज्य सोनागढ़ का उत्तराधिकारी
आपके ना रहने के बाद इस राज्य का वारिस मेरा बेटा होगा और महामंत्री रणजीत सिंह के बेटे सागर सिंह को इस राज्य सोनागढ़ का सेना नायक। ठीक है महाराज, आपके फैसले से हम सहमत है हुजूर, लेकिन एक बार जरा महामंत्री जी से भी पूछ लिया जाए कि क्या आपके फैसले से सहमत है या नहीं। ठीक कहते हो वीरवर महामंत्री रणजीत सिंह, मैंने जो अपना ये आखिरी फैसला लिया, आप हमारे फैसले से सहमत है या नहीं? हाँ महाराज, आपके फैसले से हम बिल्कुल सहमत हैं। सहमत हो? अगर आप लोग हमारे इस फैसले से सहमत हो तो ठीक है सेनापति जी, अब जाइए, हमारा हुक्म है, अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी से कह देना कि कल सुबह 10 बजे बेटे शिवा को लेकर रात दरबार में आएगी और तुम वहीं से सीधे सीमा सरहद की तरफ जाना और सीमा सरहद पर जाकर नौजवानों को अलर्ट करके तुम भी दरबार में आ जाना। बेटे शिवा को गोद में लेकर सारी प्रजा के सामने कि हम अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे कि हमारे न रहने के बाद हमारे इस राज्य का उत्तराधिकारी सेनापति का बेटा शिवा होगा और मंत्री जी के बेटे सागर सिंह यहाँ के सेनापति होंगे। ठीक है महाराज, आपके आदेशानुसार बंगले पर जा रहा हूं। अपनी पत्नी को खबर देने के बाद मैं वहीं से सीधे बॉर्डर पे चला जाऊंगा और सुबह होते ही मैं वहां से दरबार में आकर यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। हमें इजाजत चाहिए वीरवर, इजाजत है। कैसी आज्ञा हुजूर? मंत्री जी, तुम भी नौजवानों को ले लो और जाओ, कल 10 बजे से पहले बेटे सागर सिंह को लेकर आ जाना। जैसे आज्ञा महाराज। द्वारपाल, मैंने अपना आखिरी फैसला सुनाया कि हमारे पास कोई औलाद नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों ना हम अपने जीते जी अपने सोनागढ़ का वारिस बना दें। सेनापति दिग्विजय सिंह हमारे बहुत ही वफादार हैं, इसलिए मैंने ये फैसला लिया, ये आखिरी फैसला सुनाया। अब द्वारपाल महाराज, अब आज का रात दरबार यही समाप्त होता है, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मोटो भैया, जय राम जी की। जय राम। सब ठीक है, अपन बताओ। लड़का बच्चा सब जियत हैं भैया। गेहूं अहू को डिगे। ए भैया, ओ हर बात छोड़ो, आज काहे चौंकत है? कहो भोंदू, हाँ भैया। ये बताइए, हाँ जो रात दरबार का मेन गेट है, हाँ हाँ, रात दरबार में आपकी 24 घंटा ड्यूटी रहती है। वो तो है ही है। जो रात दरबार का मेन गेट है, हाँ। रात दरबार के मेन गेट पे गिरीश नहीं देते हो क्या? नहीं भैया, ऐसी कोनो बात नहीं बा। मेन गेट पर ग्रीस हम रोज दे थे। तो जब मेन गेट पे गिरीश जब रोज देते हो, हाँ, तो रात दरबार का मेन गेट साला चाय 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 क्यों कर रहा है? यार भैया, कारण कारण यह है, आज लगभग एक हफ्ता से इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ,
वही से ग्रीस सूख जाते, मेन गेट चाय चुई करे लागत है। चलो सब बात छोड़ो, भोनू ये बताइए। हाँ भैया। आज भरे रात दरबार, हाँ आज भरे रात दरबार तुमने क्या देखा क्या सुना? भैया, आज इस सोनागढ़ राज दरबार हर दिन की भांति, हर दिन की भांति आज भी कितना अच्छा कितना सुहाना हो, आज भी कितना अच्छा कितना सुहाना और कितना बढ़िया राज दरबार लगा। महाराज जी अपने उचित स्थान पर विराजमान थे। और आगे महाराज अपने उचित स्थान पर विराजमान थे और उनके दाहिने साइड महाराज के दाहिने साइड महामंत्री रणजीत सिंह भी अपने उचित स्थान पर विराजमान थे। आगे क्या हुआ? और महाराज के बाएं साइड महाराज के बाएं साइड सेना के रखवाले सेना नायक दिग्विजय सिंह भी अपने उचित स्थान पर विराजमान थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद हर रोज की भांति महाराज महामंत्री जी से प्रजा के विषय में पूछा। फिर क्या हुआ? और उसके बाद सेना नायक जी से सेना के विषय में पूछे। उसके बाद भैया महाराज जी एक फैसला लिए। फैसला क्या करें भैया, महाराज जी के पास न एक को संतान तो है नहीं भाई। तो एक बात हमारे यहाँ नहीं समझ में आवत। कौन बात? मालूम नहीं महाराज में कमी है कि महारानी में कमी है। हाँ, लड़का काहे नहीं हो रहा? हम तुम कोनो वायदना है न डॉक्टर है। ए भैया ठीक है, हमका ईश्वर का दी भगवान का देन है। हाँ, किसी को पुत्र पुत्री देता है, किसी को नहीं देता है। सारी बात छोड़ो। हाँ, सारी बात छोड़ो, जो हुआ। हाँ, अब हम तुमको बता रहे, अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। हाँ, मंत्री साहब आएंगे, वो खुद बताएंगे करना क्या है क्या नहीं है करना। ठीक है। अपने मोटू, हाय हाय। क्यों बे साले, इसका मतलब? बाबू, इसका मतलब
जब कोई बड़े लोग आते हैं या नेता लोग आते हैं या देश विदेश से लोग आते हैं तो कहते नहीं बाबू हाय। साले कंटेपरा, जब कोई बड़े लोग आते, जी बाबू। कोई नेता आता जी। तो पब्लिक यही कहती है हाय हाय। तुम साले हाय हाय। जी बाबू। अरे हाय हाय का मतलब नहीं जा रही। कहीं मर्गी हो जाती। याद रखना, आज के बाद इस बात को याद रखना। तो सिर्फ एक बार कहा जाता है हाय। हाय। दोबारा गलती ना हुई बाबू, दोबारा गलती ना हुई भाई। समझ गए? जी बाबू। लेकिन मोटू, हुजूर। आज भरे दरबार जी बाबू। तुम लोगों ने देखा जी बाबू। और सुना भी। जी बाबू। महाराज ने मुझसे प्रजा के बारे में पूछा। जी बाबू। मैंने बताया। जी। उसके बाद महाराज ने सेनापति दिग्विजय सिंह से जी। सेना के बारे में पूछा। जी बाबू। उसके बाद महाराज ने कहा कि महामंत्री रणजीत सिंह व सेनापति दिग्विजय सिंह। जी बाबू। आज मेरा चौथा पन आ गया। जी बाबू। ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया कि मेरे ना रहने पर जी बाबू। इसका जो तख्त का वारिस होता। जी बाबू। लेकिन महाराज ने भरे दरबार आखिरी फैसला लिया है। जी बाबू। और महाराज सूर्यसेन सिंह का जो फैसला होता है, जी बाबू। आखिरी फैसला होता है। जी हुजूर। यह तक कि समझो पत्थर की लकीर। जी बाबू। महाराज ने कहा क्या भरे दरबार मैं आखिरी फैसला ले रहा हूं जी बाबू। कि सेनापति दिग्विजय सिंह के बेटे जी। शिवा को यहाँ का उत्तराधिकारी, जी बाबू। और मेरे बेटे सागर सिंह को यहाँ का सेनानायक। यही इसका मतलब मेरा बेटा सागर सिंह यहाँ का सेनानायक। जी बाबू। चाहे बॉर्डर पे दुश्मन की गोली लगे टुंड हो जाए और मैं आई। मिट जाए मेरा नाम और निशान, लेकिन नहीं होता। महान सेनापति के लौंडे के यहाँ का उत्तराधिकारी आपके लौंडे के सेनापति का नौकरी बॉर्डर पर जाए गोली लागे वहीं मुरुर जाए। उस वक्त तो मुझे मजबूर बस जी। हाँ करना पड़ा। जी बाबू। महाराज ने पूछा जी बाबू। क्या हमारे इस फैसले से तुम सहमत हो? जी बाबू। मजबूरी बस मुझे हाँ करना पड़ा कि महाराज आपके फैसले से हम सहमत हैं, लेकिन नहीं, हम महाराज के फैसले से सहमत नहीं है। और अब कोई माछी ला ये रणजीत सिंह क्या करता है? तुम फैसला मुझे नहीं। राज का फैसला मुझे नहीं मंजूर। और चलकर आधी रात को
मेरे फैसले से ये रणजीत सिंह सहमत नहीं है, तुझे इस दुनिया से दूर कर देगा। यहाँ का उत्तराधिकारी होगा तो मेरा बेटा सागर सिंह। ले जाओ, सबसे पहले एक बोतल शराब लेकर के आओ और आज के रणजीत सिंह नशे की हालत में जाकर महाराज और महारानी जी को इसलिए दूर कर देगा। खचखच ज्यादा है का? समझो ना, बढ़िया ब्रांड के बाबू पिए थे। तुम कहीं झटझट पसियाने की लाया। 8 PM का है अच्छा बाबू, शराब आ गई।